अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स हमारा चल रहा है जिसका आज दूसरा सबक है। तो आइए शुरू करते हैं। हम फ़ोटो एडिटर ओपन करेंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ हम एक फ़ाइल न्यू फ़ाइल लेंगे। ये देखिए हमने ये कलर पढ़ लिया है, उसके बाद हमने ये फ्रेम पढ़ लिया है, उसके बाद ये ड्राइंग पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे टेक्स्ट एंड इमेज। इस पर जाएंगे, यहाँ प्लस का देखिए निशान है, इसे क्लिक करेंगे आप। ये टूल बार आपके पास खुलेगी। इसमें ये चार चीज़ें हैं, टेक्स्ट है, तस्वीर ऐड करने के लिए इमेज का ऑप्शन है, यहाँ शेप्स हैं और यहाँ छोटी इमेज जो इसकी अपनी इसमें अवेलेबल है वो हैं। इसे क्लिक करें आप। ये देखिए आपके पास यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास काफ़ी सारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ नीचे कलर है, देखिए कलर आप इनका बदल सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ ओपेसिटी है, इसे क्लिक करें तो आप इसकी ये कम तेज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ स्पेसिंग है, स्पेसिंग में आप अगर आपने ज़्यादा शेप्स ली हैं तो उनको करीब ला सकते हैं, दूर कर सकते हैं और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं ये। अब यहाँ हम कोई भी जो है इमेज, छोटी इमेज ले लेते हैं। इनको अक्सर इमोजो भी कहते हैं, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये आपने ले ली। ये देखिए इसमें आप एडिटिंग करने के लिए जाएंगे, इन 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर देखिए ब्लेंड का ऑप्शन है, आप इसे ब्लेंड करने के लिए ये मल्टीप्लाई आपने किया, देखिए इस तरह से ये ब्लेंड हो जाएगी। और यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से ब्लेंड होकर आ जाएगी। उसके बाद आप इसे नॉर्मल कर दें, वही बेहतर है। और आपके पास यहाँ डुप्लिकेट है, आप डुप्लिकेट कर सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं, कहीं भी आप ये डुप्लिकेट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए ये है आपके पास, एक सेकंड, एक डिलीट कर दें। ये देखिए आपके पास ये वाला ऑप्शन है, इसे आप क्लिक करें और इस तरह से आप इसको आड़ा तिरछा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ मूव और साइज़ है, इससे आप मूव कर सकते हैं, नीचे को ऊपर को मूव कर सकते हैं और दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। यूँ भी उठा के कर सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा मूव करना हो तो फिर आप इसे यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पर देखिए एंगल है, एंगल पर आप गए तो इसका आप एंगल बदल सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ शेडो है, शेडो में जाएंगे, शेडो ले सकते हैं। ये देखिए शेडो का एंगल भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद इसके साथ ही ब्लर है, आप ब्लर कर सकते हैं और इसके साथ कलर है, आप शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये हो गई हमारी छोटी इमेज को हम कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। फिर हम टेक्स्ट में जाएंगे और अब पढ़ेंगे शेप। ये देखिए शेप्स में हमारे पास ये शेप्स हैं मुख्तलिफ़, इसमें से आप जो है ये लें, ये कोई भी शेप्स आप ले सकते हैं। मुख्तलिफ़ शेप्स हैं, इसमें हम चंद शेप आपको दिखाएंगे। ये दायरा है, एक सेकेंड, इसकी आउटलाइन हम बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये दायरा है हमारे पास, ठीक है, ये छोटा और बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर शेप में आ जाइए, ये भी दायरा है, ये भी दायरा है, लेकिन इसे हम जो है इसमें इफ़ेक्ट इसका यूँ कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से मुख्तलिफ़ इमेज आप चेक करते जाएं, अलग अलग ऑप्शंस हैं। यहाँ पर देखिए, इसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ब्लू कलर का डॉट नज़र आ रहा है, इसे क्लिक करें तो ये देखिए आप इसमें इफ़ेक्ट ला सकते हैं। ठीक है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसको आप, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ हमारे पास और जो है शेप्स हैं, इसमें इन सब शेप्स में एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें ब्लू कलर का जो ये दायरा है, इसे क्लिक करने से आपके पास एक विंडो आ जाती है जिसमें मज़ीद ऑप्शन होते हैं। ठीक है, जैसे अब ये चारों अब गोल हो चुके। ठीक है, क्यों गोल हो चुके? क्योंकि चारों टिक लगे हुए हैं। अगर आप इनको जो ख़त्म करना चाहें वो
देखिए वो नोकदार हैं और दूसरे जो हैं वो गोल हैं। ठीक है, आप एक को भी करना चाहें तो एक को भी कर सकते हैं। ठीक है, जितना गोल करना चाहें ये, यानी कि आप इस शेप को तब्दील कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपके पास ये शेप्स है, इसको देखिए, इसमें आप इसको यूं कर सकते हैं, मज़ीद इसमें एडिटिंग ये कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इससे आप इसकी नोकें गोल कर सकते हैं। मुख्तलिफ इसमें शेप्स के ऑप्शंस हैं, यहाँ काफ़ी शेप्स मौजूद हैं। ठीक है, ये शेप है, इसको हम ऐसे ही लेंगे, इसको हम तब्दील नहीं कर सकते। कुछ ऐसी शेप्स भी हैं जिन्हें हम तब्दील नहीं कर सकते। उसके बाद ये फिल है, ये देखिए यहाँ पर फिल का ऑप्शन है कि आप फिल करें किस कलर में। आपके पास टॉप है, बॉटम, दो कलर आप ले सकते हैं। टॉप में आप चले जाएं, ये आपने ले लिया, और बॉटम में आप चले जाएं, ये कलर अपनी मर्ज़ी से आपने ले लिया। ठीक है, तो ये कलर ले सकते हैं आप यहाँ से। यहाँ पर आप करेंगे क्लिक तो दोनों कलर एक ही हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ बदल लें। उसके बाद आपके पास यहाँ है बॉक्स एक, इसे क्लिक करें, ये ग्रेडियंट कलर चेंज करने के लिए है। देखिए इसके अंदर मुख्तलिफ़ कलर हैं, यहाँ पर देखिए कलर चेंज हो रहा है, ये देखिए कलर वही है लेकिन उसका स्टाइल जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, देखिए इसमें ये ब्लर नहीं है कलर, और यहाँ पर क्लिक करने पर ये देखिए इसमें ब्लर है, इसमें ब्लर ज़्यादा है, इसमें और ज़्यादा है। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर देखिए आप इसको घुमाएंगे तो उसका एंगल, ऊपर देखिए कलर, इसका एंगल कलर का चेंज हो रहा है। ठीक, ये है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, इसे क्लिक करने पर आपको जो ये देखिए इसमें गोलाई की शेप में आपका कलर शो होगा, ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसमें ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, ये फिल में। ठीक है, और आउटलाइन में भी इसी तरह से आप दो कलर ले सकते हैं। ये आपने लिए कलर, एक कलर आपने ये ले लिया, ये देखिए आपके पास आउटलाइन में दो कलर हैं। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करें इस जगह पर, ये देखिए आपने क्लिक किया और ये आउटलाइन का कलर घूम रहा है। देखिए ब्लू ऊपर आ चुका है, रेड नीचे है, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करें तो यहाँ आउटलाइन है हमारे पास, अलग अलग किस्म की आउटलाइन हम ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, कोई भी इनमें आप ले सकते हैं आउटलाइन। उसके बाद आपके पास शैडो है, शैडो पर आ जाएं आप, तो ये देखिए आप शैडो ले सकते हैं। यहाँ पर हम शैडो का कलर ब्लैक कर लेते हैं। ये देखिए आपने शैडो लिया, ये नीचे नज़र आ रहा है आपको, इसका एंगल चेंज कर सकते हैं इस तरह से, और इसको ब्लर कर सकते हैं। सबसे नीचे ब्लर है, इसको आप ब्लर कर दें, ये देखिए ब्लर हो चुका है। और यहाँ पर देखिए इसमें कलर है, ये देखिए इसका कलर आप ब्लर का शेड का चेंज कर सकते हैं। ये है आपके पास शेड, ये देखिए इसका शेड भी है और ब्लर हो चुका है, और इसका एंगल इस साइड पर है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हमने इफ़ेक्ट यूज़ किए हैं यहाँ पर शेप्स में, आप यहाँ दो चीज़ों में एक और आपको नया ऑप्शन बताता हूँ। फाइल में आपने जो कलर लिए हैं, यहाँ दो कलर हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि आपको इस्तेमाल शेप में ये कैसे कर सकते हैं। इसका जो है यहाँ देखिए फिल जो है हमने ऑफ़ कर दिया। ठीक है, शेड भी हमने ऑफ़ कर दिया, सही। आउटलाइन में चले जाएं आप, और एक कलर जो है वो आप ऑफ़ कर दें। कलर को ऑफ़ करने का तरीका यहाँ से है, यहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो ये कलर ऑफ़ हो जाएगा। अब ये देखिए आपके पास इस तरह से आ रहा है। आप इसमें जाएं एडिटिंग में, और इस जगह पर क्लिक करें, क्लिक किया आपने, ये देखिए आप इसको अच्छी तरह से ऊपर ले आए, ये देखिए अप्लाई किया, ये देखिए मेहराब नुमा आपके पास ये शेप आ चुकी है। आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसमें कई इफ़ेक्ट ला सकते हैं, इसको एक कलर ऑफ़ करके ऑन करके जैसे आप चाहें बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए हमारे पास जो एक ऑप्शन जो हम बताना चाह रहे हैं नया, उसका क्या फ़ायदा है। फिल में आ जाते हैं, फिल को ऑन कर लेते हैं और इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। ये देखिए फिल और आउटलाइन में दो कलर हम यूज़ कर सकते हैं, इसका ध्यान रहे, दो कलर हम यूज़ कर सकते हैं।
तीसरा नहीं कर सकते। अगर हमें मज़ीद कलर चाहिए तो हमें इन 3 लाइनों को क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर अब मज़ीद कलर आ चुके हैं, मतलब ये ग्रेडियंट नुमा आप कलर बना सकते हैं यहाँ से। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके पास ये विंडो खुल चुकी है। इसमें आप मज़ीद कलर ऐड कर सकते हैं। शायद यहाँ पर हो चुके हैं ऐड कलर, मज़ीद नहीं कर सकते, इनकी कोई मखसूस तादाद है, लेकिन इनको चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्लिक किया आपने, इसको डार्क कर दिया, वाइट पर क्लिक किया, आप इसको ब्लू कर दें। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, आप इसको थोड़ा हल्का ब्लू कर दें। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, आप इसे रेड कर दें। इस तरह से आप इसमें मुख्तलिफ़ कलर ऐड कर सकते हैं। ख़त्म करने के लिए आप इनको ख़त्म करते जाएं यहाँ पर। ठीक है, जो चाहिए जितने चाहिए ले लें। क्लिक किया आपने, अप्लाई किया। अब ये देखिए, सॉरी ये आउटलाइन में है तो हम आउटलाइन को देखिए, यहाँ पर देखिए आउटलाइन आपकी कितने कलर में आ चुकी है। ये देखिए, पहले आप 2 कलर में ले रहे थे, अब ये ज़्यादा कलर में आ चुकी है। तो ये था हमारा शेप्स को लेने का तरीका कार जो हमने सीखा। और अब हम ये सीखेंगे कि अगर हम इन शेप्स को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए एक आइडिया आपके लिए, यहाँ पर आप चाहें एक अदद तस्वीर ले लें आप। ये आपने तस्वीर ले ली, इसको आप छोटा करें, यहाँ पर ले आएँ और इस जगह पर आप इसे यहाँ पर रखें और यहाँ पर आप इसे टिक कर दें। ठीक है, अगर आप टिक करेंगे तो इस पर दोबारा एडिटिंग नहीं कर सकेंगे, और इसका एक टिक नहीं करेंगे तो फिर ये हिलेगी। ठीक है, इसको हिलने से रोकने के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, इसे क्लिक करें। ये देखिए यहाँ पर लेयर्स हैं, जैसे वाइट लेयर है, ये बैकग्राउंड, इसको लॉक लगा हुआ है, ये हिल नहीं सकता। इसी तरह ये तस्वीर जो हमने ली है इसको भी लॉक लगा सकते हैं। ये देखिए अब लॉक लगा दिया हमने, अब ये हिलेगी नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद आइए हम शेप लाते हैं, यहाँ से एक शेप लेंगे हम, और शेप हम यहाँ पर ले रहे हैं ये वाली। ये देखिए ये जो है चोरस के नीचे वाज़े नोक हैं जिनकी चारों, इसे लेंगे। ये हमने ले लिया, अप्लाई किया। ठीक, अब देखिए हमारे पास इसके ये जो हैं, इसके बहुत सारे दायरे हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। बिलो पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम इसके दायरे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी इसको हम यूँ करके पकड़कर इसको जैसे चाहे बना लें। ठीक है ना, इसके हम दायरे बढ़ा सकते हैं, यहाँ से 16 भी कर सकते हैं, 12 भी, 8 भी। हमें अभी 12 चाहिए, हम 12 कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये शेप यहाँ पर लगा दी। इसका तरीका क्या है, आइए देखते हैं कि इसको हमने क्या करना है, कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर आपने इसे रखा, इसे आप नीचे ले आए ये। ठीक है, इसे आप यहाँ ले आए, यहाँ ले आइए, इसे आपने पकड़ा, यहाँ ले आए। ठीक है, यहाँ तक ले आए आप, ये देखिए। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से पकड़ें और यहाँ ले आएँ, यानी कि बिल्कुल इस जगह पर। अब आप इसको यहाँ ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसे पकड़ें और आप यहाँ ले आएँ, और इसे पकड़ के आप यहाँ ले जाएं, ऊपर इसे करें। यहाँ पर आप इसे इस तरह से ऐड कर दें, अप्लाई कर दें। एक सेकेंड, ये देखिए आप इस तरह से इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप इसको थोड़ा गोल भी कर सकते हैं। इसकी जो नोक हैं, आप नोक भी ख़त्म कर सकते हैं। नोक के लिए देखिए इसे क्लिक करें आप, और यहाँ पर जो बिलू है इस पर क्लिक करना है। यह जो बिलू है इस पर क्लिक करना है, तो ये देखिए इसकी गोलाई में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब ये गोलाई में होगा। इसको आप बढ़ा लें कि जो है आपके लिए आसानी रहे। इसको भी बढ़ा लें यहाँ से आप, क्योंकि इसमें मुश्किल ना आए कोई भी। अब देखिए आप इसको जहाँ चाहें सेट कर सकते हैं, ये देखिए, और जैसे चाहें कर सकते हैं। कैसे, आप इसको थोड़ा यूँ ले आएँ, यूँ ले आएँ आप, और इसे यूँ गोल कर दें, यूँ कर दें आप। ठीक है, इसे थोड़ा यूँ कर दें,
इसे आप बढ़ा दें। अब देखिए आप इसको अपनी मर्ज़ी से, आप चाहें तो इस तस्वीर को दोबारा एडिट करें, थोड़ा बड़ा कर लें। अनलॉक किया और इसे थोड़ा हमने बड़ा कर लिया यहाँ पर। ये देखिए हमने दोबारा इसे यहाँ पर लॉक कर दिया, लॉक कर दिया। अब आप इससे जो है थोड़ा बढ़ा सकते हैं, यूँ करके इसे बढ़ा सकते हैं आप। ये आपके पास इस तरह से ज़ाहिर हो चुकी है। अब आप क्या करें, इसे एडिट करें। इस पर जो शेप है ना, देखिए आउटलाइन है, इसके थोड़ा बढ़ा दें इसको, या इसमें कलर जो है वो आप इसको आउटलाइन को आप यहाँ पर क्लिक करके 2 कलर में कर लें। ठीक है, 2 कलर आप कोई भी ले लें। डार्क ले लिया आपने, रेड, और येलो ले लिया। यहाँ पर आप ये ले लें, ये ठीक हो गया। ये आपके पास आ चुकी है। आप इसको मज़ीद भी, इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने इसको रखा, इसकी डुप्लीकेट ले लें। डुप्लीकेट लिया आपने और आप इसको मज़ीद भी इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर रखने के बाद ये आपने यहाँ रखा, इसमें मज़ीद भी एडिटिंग, इसमें खूबसूरती वगैरह ला सकते हैं आप। ये देखिए, और नहीं तो इसको डिलीट भी कर दीजिए। ये आपके पास इस तरह से आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर मज़ीद शेप ला सकते हैं। मज़ीद शेप यहाँ पर आप चोरस ले लें शेप, और यहाँ अप्लाई कर दें इन्हें। यहाँ पर ले आएँ आप, या फिर हम शेप ही और एक शेप है वो ले लेते हैं। ये शेप ले लेते हैं, हमने ये शेप ली। इससे जो हम ये हिल रही है, इसे हम लॉक कर देते हैं यहाँ पर। इसे हमने लॉक कर दिया। अब हमारे पास ये शेप है, ये देखिए। इसे हम अपनी मर्ज़ी से ऐड करेंगे, एडिटिंग करेंगे। फिल हम इसका वाइट कर लेते हैं या थोड़ा, और ये आउटलाइन इसकी हम कम करते हैं और यहाँ पर आउटलाइन बिल्कुल वाइट ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपने ली। आप इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, बिलो पर इस पर क्लिक किया आपने तो ये आ गई। आप इसको यूँ कर दें और इसको आप जो है यूँ कर दें। ये देखिए, आप इस पर कुछ भी लिख दें। ठीक है, इसका थोड़ा शेड लगा दें, चाहे तो शेड इसका सही रहेगा। थोड़ा सा बढ़ाकर और वाइट कलर में लगा दें आप, थोड़ा सा, बिल्कुल, बल्कि वाइट में नहीं और कलर में हो जाए। जैसे कि ये ब्लू रेड कलर है, जैसे इसमें थोड़ा आप ब्लर कर दें, इसको फुल ब्लर कर दें। ठीक है, इसका एंगल भी आप, हाँ यही ठीक है। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से आप मुख्तलिफ़ शेप ले सकते हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। एक और आइडिया है, वो भी देख लें आप। आपने अगर नीचे पट्टी लगानी है तो कैसे लगाएंगे, आउटलाइन ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ से शेप्ड, इसका शेडो ख़त्म कर देंगे और फिल में आप जाएंगे। फिल में आपको ये कलर ले लें, ग्रीन कलर आपने ले लिया, फुल ये ले लिया। उसके बाद आप बॉटम में गए और बॉटम में आपने येलो कलर ले लिया, ये येलो लिया आपने। लेकिन आप इस एक कलर की ओपेसिटी निस्फ कर देंगे, कम कर देंगे। ये देखिए, आप इसको कम कर देंगे, ये कर दिया आपने। और इसकी शेप्स, ये चौरस ले लिया आपने, अप्लाई कर दिया जी, ये अप्लाई होकर आ चुका है। ये देखिए, इस तरह से आपके पास ये हो रही है। ओपेसिटी कम है शायद इसकी, एक सेकंड, ओपेसिटी तो फुल है। अच्छा, कलर भी ठीक है। बहरहाल ये देखिए, ये हमारे पास कलर जो आ चुका है। आप इसे यहाँ ले आएँ, यहाँ रखें आप। अच्छा, यहाँ हमने इसे रखा, देखिए जी, इसे हम यहाँ ले आए
ये कलर है। आप इसको चाहें तो इसको यहाँ पर पूरी पट्टी के लिए बनाने के लिए इसे क्लिक करें और कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, इसका जो सब्ज़ कलर है इस साइड पर होना चाहिए, ठीक है। इसको आप फ्लिप कर दें, फ्लिप किया और इस तरह से आप यहाँ लगा दें, इसे जोड़ दें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने इसमें शेप्स को इस्तेमाल करना और शेप्स को जो है उसको यूज़ करने का तरीका आपने सीखा। बाकी अगले लेक्चर में।